मसीह में आप सबको सलाम। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यीशु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत यिर्मयाह नबी का सहीफ़ा 23 बाब 5वीं आयत से 8वीं आयत तक। मैं दाऊद की एक सादक कौंपल पैदा करूँगा। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन। खुदावंद का फरमान है, देखो वो दिन आते हैं जिनमें मैं दाऊद के लिए एक सादक कौंपल पैदा करूंगा, जो बादशाहों का सल्तनत करेगा। वो दानिशमंद होगा और ज़मीन पर अदल और सदाकत का काम करेगा। उसी के अयाम में यहूदा निजात पाएगा और इसराइल इत्मीनान से सुकूनत करेगा। और जिस नाम से वो पुकारा जाएगा वो ये होगा कि खुदावंद हमारी सदाकत। इसलिए देखो वो दिन आते हैं, यूं खुदावंद का फरमान है, जिनमें फिर ना कहा जाएगा कि जिंदा खुदावंद की कसम, जो बनी इसराइल को मुल्क मिस्र से निकाल लाया, बल्कि जिंदा खुदावंद की कसम, जो इसराइल के घराने की औलाद को शुमाल के मुल्क से और उन तमाम ममालिक से निकाल लाया जहाँ जहाँ उसने उनको हाँक दिया था, और वो अपने ही मुल्क में बसेंगे। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। आज का ज़बूर पढ़ा जाएगा, ज़बूर 71, पहली आयत से दूसरी, 12 से 13, 18 से 19 आयत तक। जमायती जवाब। उसके अयाम में रास्ती शगुफ्ता होगी, और जब तक चांद कायम है अमन की फरवानी रहेगी। ए खुदा, बादशाह को अपना अदल और शहजादे को अपना सदूक अता फरमा, तो वो सदाकत से तेरी कौम पर और इंसाफ से तेरे गरीबों पर हुक्मरान होगा। जमायती जवाब। उसी के अयाम में रास्ती शगुफ्ता होगी, और जब तक चांद कायम है अमन की फरावानी रहेगी। क्योंकि वो महताज को जब वो फरियाद करे और गरीब को जिसका कोई मददगार ना हो छुड़ाएगा, और वो मस्कीन व महताज पर तरस खाएगा और महताजों की जानें बचाएगा। जमायती जवाब। उसके अयाम में रास्ती शगुफ्ता होगी, और जब तक चांद कायम है अमन की फरमानी रहेगी। खुदावंद इसराइल का खुदा मुबारक हो। फक्त वही अजीब व गरीब काम करता है, और उसका जलील नाम अब तक मुबारक हो, और सारी ज़मीन उसके जलाल से मामूर हो। आमीन सुमा आमीन। जमायती जवाब। उसके अयाम में रास्ती शगुफ्ता होगी, और जब तक चांद कायम है अमन की फरवानी रहेगी। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। नाराय हम्द। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। खुदावंद ताला की हिकमत, जो सब कामों को कुव्वत और नेकी से तरतीब देता है, आ और हमें सदाकत की राह सिखा। हालेलुया। आज की अंजील मुकद्दस मत्ती के मुताबिक पहला बाब 18 से 24 आयत तक। यस्सु मरियम के बातन से पैदा हुआ, जो दाऊद के बेटे यूसुफ से ब्याही हुई थी। उस वक्त यस्सु मसीह की पैदाइश यूं हुई कि जब उसकी मां मरियम यूसुफ के साथ ब्याही गई,
तो उनके इकट्ठे होने से पहले वो रूह कुद्दुस से हामला पाई गई। तब उसके शोहर यूसुफ ने, जो रासबाज था और उसे रुसवा नहीं करना चाहता था, इरादा किया कि इसे छुपके से छोड़ दे। वो इन बातों को सोच ही रहा था कि देखो, खुदावंद के फरिश्ते ने उस पर ख्वाब में ज़ाहिर होकर कहा, ऐ यूसुफ, दाऊद के बेटे, अपनी बीवी मरियम को अपने पास ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके अंदर पैदा किया गया है वो रूह कुद्दुस से है, और उससे बेटा होगा, और तू उसका नाम यस्सु रखना, क्योंकि वो अपनी उम्मत को उनके गुनाहों से बचाएगा। यह सब कुछ हुआ ताकि जो खुदावन ने नबी की मार्फत कहा था पूरा हो, कि देखो, कंवारी हामला होगी और उससे बेटा होगा, और उसका नाम इम्मानुएल रखेंगे, जिसका तर्जमा है खुदा हमारे साथ है। तब यूसुफ ने नींद से उठकर वैसा ही किया जैसा खुदावंद के फरिश्ते ने उससे फरमाया था, और अपनी बीवी को अपने पास ले आया। अंजील मुकद्दस के वसीला से हमारे गुनाह माफ़ किए जाए। ऐ मसीह, तेरी सताइश हो। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दुस के नाम से आमीन।